हेलो गाइस, तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी इस नई और शानदार वीडियो में। जी हाँ गाइस, वैसे मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है वीडियो को अपलोड किए हुए। खैर चलो, इसकी बात हम लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले जो मेन टॉपिक है, जो कि टाइटल है इस वीडियो का, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स अबाउट द फ्रोजन मूवी विच यू हैव टू नो। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब बनता है फ्रोजन मूवी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, जो कि हम अब देने वाले हैं बेसिकली। ओके, तो खैर अब फाइनली आ ही जाते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। एल्सा प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो गाइस, फ्रोजन 2 मूवी की स्टार्टिंग में, जी हाँ गाइस, फ्रोजन 2 याद रखना, हाँ जी, तो उस मूवी की स्टार्टिंग में एल्सा और आना खेल रहे थे। अगर आपको वो सीन याद हो तो, नहीं याद तो ये पिक्चर देख लो, याद आ जाएगा। तो जब स्टार्टिंग में एल्सा और आना गेम खेल रहे थे उन मूर्तियों के साथ जो बेसिकली एल्सा ने स्नो से बनाई हैं, तो उन मूर्तियों में बहुत ही अलग अलग प्राणी हैं, जैसे कि ये वाला। और उन सबके साथ साथ एल्सा ने अपनी भी फोटो, कि जब वो घोड़े पर सवार होकर उसने एरेंडल को बचाया था, वही घोड़े पर सवार एल्सा हमें इस सीन में भी दिखी थी। सम मैचिंग सीन्स। तो गाइस, फ्रोजन 1 और 2 इन दोनों मूवीज़ के अंदर तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी हो तो। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। लेकिन उनके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एल्सा और आना दोनों का क्वीन बनना अलग अलग मूवीज़ में, और रेनडियर्स आर बेटर देन ह्यूमंस, ये गाना इन दोनों मूवीज में आया था। फ्रोजन 1 में ये गाना बनकर आया था, और फ्रोजन 2 मूवी में ये लाइन एक डायलॉग बनकर आई थी, जो कि बेसिकली इस शख्स ने बोली थी। वेल गाइस, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, अब मैं क्या ही बोलूं। अगर आपको पता है तो आप बता देना कमेंट में। विच थिंक मेक्स एल्सा एंड आनास बॉन्ड। वेल, अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे पता लगता है कि एल्सा और आना ये दोनों सिस्टर्स हैं, मतलब इनकी सिमिलैरिटीज़, इनकी हरकतें। सबसे पहला गाना, जी हाँ, इनकी दोनों की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, लेकिन चलो कुछ नहीं। सेकंड नंबर पे है चिल्लाना। जी हाँ गाइस, एल्सा भी चिल्लाई थी फ्रोजन 1 मूवी में, अगर आपको याद हो तो। और आना का तो पता ही है, फ्रोजन 2 मूवी में जब पत्थरों को वो जगाने गई थी, तब आपको तो पता ही है उस सीन का। और थर्ड नंबर पे है फाइट, यानी कि लड़ना, एक दूसरे से नहीं, बाहरी जो लोग आते हैं उनसे। मतलब कि कहीं ना कहीं इन दोनों में ये एबिलिटी तो है कि ये बाहरी चीज़ों से लड़ तो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आना भेड़ियों से लड़ी थी क्रिस्टोफ के साथ, और एल्सा जो कि बेसिकली अकेले लड़ी थी उन सोल्जर्स के साथ, जो कि बेसिकली हांस था, मूवी का विलन, उन सब से वो लड़ी थी। वेल गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। वेल, सीधी भाषा में कहूँ तो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको फ्रोजन मूवी, फ्रोजन 1, 2 और बेसिकली फ्रोजन 3 मूवी भी आने ही वाली है, हाँ, तो इन तीनों के बारे में अगर आपको कुछ जानना है या जानने में दिलचस्पी रखते हो, तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्रोजन मूवी के बारे में आपको सब कुछ इस चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर सच में फ्रोजन मूवी के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हाँ जी, थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। मार्शमैलो, ये वाला मार्शमैलो नहीं जो एल्सा ने बनाया था, ये खूंखार वाला मार्शमैलो, जिसका नेचर बाद में सही हो गया। तो अगर आपने फ्रोजन 1 मूवी की पूरी एंडिंग देखी थी तो आपको मे बी वो सीन भी जरूर याद ही होगा, जब एल्सा ने अपना क्राउन फेंका था, तब वो क्राउन इस मार्शमैलो ने चुरा लिया था एल्सा का, और वो तब से मार्शमैलो के पास ही है। यकीन नहीं तो फ्रोजन 2 मूवी की एंडिंग में जो मार्शमैलो का सीन आया था उसमें देख लेना। खैर, वैसे ये फोटो ही देख लो, समझ में आ जाएगा। आपको मेरे चैनल पर आने के बाद कोई और कष्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई थिंक अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आना एंड हर मॉम सिमिलैरिटीज। ओके, तो गाइस, सबसे पहले तो आप इस सिंबल की ओर देखो, जो कि बेसिकली एल्सा और आना की मॉम की ड्रेस के ऊपर है। देख लिया? ओके, तो ठीक है। तो यही सिंबल फ्रोजन 2 मूवी में आना की ड्रेस के ऊपर भी था। अब क्या पता ये कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई और मिस्टीरियस कहानी है। ओके, डोंट वरी गाइस, काम डाउन, डर मत जाना। तो अब बारी है हमारे लास्ट फैक्ट की।
एल्सास ड्रेस। गाइस फ्रोजन 2 मूवी में तो इस डायग्राम की तो बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि ये फोटो ही हमें 5 तत्वों का जादू बताती है। तो अब जैसे कि एल्सा भी 5th स्पिरिट ही है, इसीलिए तो उसकी ड्रेस में भी 5th स्पिरिट की ही फोटो बनी हुई है, यानी कि 5 तत्वों की। जरा गौर से इसके डिजाइन को तो देखो, आपको कुछ पता तो चलेगा। अगर नहीं पता चला तो अब पता चल जाएगा। ओके तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, मतलब कि वैसे वीडियो अब खत्म हो चुकी है, आप किसका वेट कर रहे हो। लेकिन वेट जाने से पहले जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब करने वाली बात, यार समझा करो प्लीज, कर दो थोड़ा सा।